कहानी की शुरुआत में एक स्कूल में तीन लड़कों की एंट्री होती है, जहां वो एक लड़के को बोलते हैं, और मोटे क्या हाल है, ऐसा कहकर वो चिढ़ाने लगते हैं और उसकी बुक को गिरा देते हैं। दरअसल इस मोटे लड़के का नाम दोस्तों जिमी है। उन तीन लड़कों में से एक लड़का जिसका नाम माइल्स है वो जिमी को घूरता है, लेकिन जिमी उसे जवाब में कुछ भी नहीं कहता और वापस अपने घर चुपचाप चला जाता है। जिमी रोज रोज की बुली से परेशान था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि इसमें ना तो उसके टीचर और ना ही उसके दोस्त उसकी मदद कर सकते थे। जिमी अपने माता पिता को भी कुछ नहीं बता सकता था क्योंकि वो अपने घर का इकलौता बेटा और अपने माता पिता का दुलारा था। जिमी के पिता की अक्सर नाइट शिफ्ट होती है और उसकी माँ भी नौकरी करती है। जिमी अगली सुबह अपने दो दोस्त बॉबी और टोनी के साथ स्कूल जा रहा होता है, जहाँ बॉबी माइल्स को अपनी तरफ आता देख वहाँ से भाग जाता है। माइल्स जिमी से 8,000 रुपए मांगता है और कहता है, तुमने ये पैसे मेरे दोस्त से उधार लिए थे। जिमी चौंक जाता है और कहता है, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। माइल्स ये सब जानबूझकर जिमी को परेशान करने के लिए कर रहा था। तभी वहाँ पर स्कूल का एक और अमीर लड़का जिमी को परेशान दिखता है और माइल्स को घूरता है, जिस पर माइल्स वहाँ से चला जाता है और जिमी से अपने पैसे लौटाने की धमकी देता है। अब सभी बच्चे इकोनॉमी की क्लास ले रहे थे, जहाँ टीचर एक सवाल पूछता है जिसका जवाब एक एंड्रियन नाम की लड़की देती है, जो एक बोल्ड लड़की है और वो किसी से भी नहीं डरती। क्लास खत्म होने वाली होती है, तभी माइल्स बॉबी को पिच कर देता है, जिससे वो जोर से चिल्लाकर रोते हुए क्लास से बाहर चला जाता है। बॉबी गे है, इसलिए उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई लड़का उसकी बॉडी को टच करे। बॉबी को रोता हुआ देखकर जिमी उसे कहता है कि हमें इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। और क्या तुम्हें पता है कि मुझे खाना खाना बहुत पसंद है? इसी बात पर कैंटीन में मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और वो खाना मेरी तरफ से होगा। अब तीनों दोस्त कैंटीन में खाना खा रहे थे कि तभी बॉबी जिमी को चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे लगता है एड्रियन तुम्हें पसंद करती है, वो तुम्हें दिलचस्पी लेती है और तुम्हारे साथ डेट पर भी जाना चाहती है। जिस पर जिमी अपने मोटापे की बात कर बात को टालने की कोशिश करता है। इतने में यहाँ माइल्स फिर से आकर जिमी से 8,000 रुपए मांगने लगता है और खाने भी नहीं देता। तभी कैंटीन में बैठे एक लड़के ने माइल्स को वहाँ से चुपचाप जाने की धमकी दी, लेकिन माइल्स उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन वो लड़का चुप नहीं होता, बल्कि अपने एक विशाल शरीर वाले कजिन को दिखाकर कहता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। जिस पर माइल्स चढ़ कर वहाँ से भाग जाता है। अब जिमी पैदल अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी माइल्स अपने किसी दोस्त के साथ आकर जिमी को रोककर दोबारा से पैसे मांगने लगता है, जिस पर जिमी कहता है कि मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं है। जिस पर माइल्स जिमी को मारना शुरू कर देता है। तभी एक बूढ़ा आदमी अपनी खिड़की से बाहर की तरफ देखता है कि कोई जमीन पर पड़ा मार खा रहा था, जिसे रोकने के लिए वो घर से बाहर आकर माइल्स को टोकता है। माइल्स उसे भी गाली देते हुए कार में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। जिमी को जख्मी हालत में देखकर उसकी पट्टी करने के लिए वो बूढ़ा आदमी जिमी को अपने घर के अंदर लाता है, जहाँ वो जिमी को अपना नाम जैक्सन बताता है और ये भी कहता है कि उसके दोस्त उसे एक्शन बुलाते हैं क्योंकि वो अपने जवानी के दिनों में एक बॉक्सर हुआ करता था। जैक्सन जिमी से उसके दोस्त बदलने को कहता है। इसके जवाब में जिमी कहता है कि वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मुझे कुछ पैसों के लिए बुली कर रहे हैं। जिस पर जैक्सन जिमी को सेल्फ डिफेंस सीखने की सलाह देता है। जिमी कहता है, क्या आप मुझे ये सिखा सकते हैं, क्योंकि आप तो चैंपियन रह चुके हैं। जैक्सन मना कर देता है और कहता है कि मेरी एज हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवा सकता हूँ जो तुम्हारी परेशानी हल जरूर कर सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने माता पिता से परमिशन लेनी होगी। और ये कहकर वो जिमी को उसके घर छोड़ने के लिए उसके साथ घर के अंदर तक जाता है। जिमी के माता पिता जिमी के चेहरे की चोट देखकर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे आया? जिस पर जैक्सन उन्हें बताता है कि जिमी को कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं, मैंने इसकी मदद की और अब मैं चाहता हूँ कि जिमी एक बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर ले, जिससे सेल्फ डिफेंस करना सीख जाएगा। जिमी के पिता जैक्सन को थैंक यू कहकर वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जिमी अपने माता पिता के साथ जैक्सन के घर आता है, जहाँ जैक्सन उन्हें लेकर अपने दोस्त के जिम जाता है। मैनी और जैक्सन बहुत पुराने दोस्त हैं। जैक्सन मिनी से जिमी को मिलवाता है और उसे सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए कहता है। मैनी अपने दोस्त के खातिर मान जाता है और जिमी को अगले दिन से ज्वाइन करने के लिए कहता है। अगले दिन जैक्सन जिमी को अपने साथ जिम में लाता है और जिमी से कहता है कि याद रखो, तुम बॉक्सिंग सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हो, ना कि छोटी मोटी लड़ाई में पड़ने के लिए। मैनी जिमी को फर्स्ट क्लास में उसके मोटापे के फायदे और नुकसान बताता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा वजन कुछ ज्यादा है जो तुम्हें दिक्कत में डाल सकता है। वही एडवांटेज बताता है कि तुम्हारा शरीर बड़ा है और अगर तुम इसका सही से यूज करोगे तो तुम इसका फायदा उठा सकते हो। ये दिखाने के लिए मैनी जिमी को उसे धक्का मारने के लिए कहता है। जिमी अपनी पूरी ताकत से मैनी को पीछे से धक्का मारता है, जिस पर मैनी कहता है कि मैं इसी ताकत की बात कर रहा था। क्लास खत्म होने के बाद जैक्सन जिमी को घर छोड़ने आता है, जहाँ जैक्सन जिमी से परेशानी की वजह पूछता है। जिमी बताता है कि माइल्स उससे 8,000 रुपए मांग रहा है, क्योंकि उसने कभी लिए ही नहीं है। जैक्सन एक आइडिया बताता है। वो कहता है कि तुम उससे कुछ समय की मोहलत मांग लो, जिसके बदले में तुम उसे 8,000 नहीं बल्कि 16,000 रुपए देने के लिए कहना और साथ ही दोबारा बुली ना करने का वादा भी ले लेना। जिमी जैक्सन से पूछता है कि आखिर कितना समय चाहिए होगा, जिस पर जैक्सन कहता है कि कम से कम 1 महीना, इस दौरान तुम बॉक्सिंग में अच्छे हो जाओगे। अगले दिन जिमी से हिला तक नहीं जाता, क्योंकि जिम वो अपनी जिंदगी में पहली बार कर रहा था। स्कूल जाते हुए इसकी चाल थोड़ी अजीब हो जाती है, जिस पर वो अपने दोस्त से झूठ बोलता है
कि फर्नीचर की सेटिंग करते समय उसके बैक में क्रैम्प आ गया था। माइल्स फिर से जिमी से पैसे मांगता है। तभी जिमी उसे कहता है कि मुझे कुछ हफ्ते का समय दो, मैं स्कूल में बाहर पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, मुझे सैलरी मिलते ही मैं तुम्हें 16,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, देखो ऐसा वादा करो। 16,000 का नाम सुनते ही माइल्स मान जाता है और जिमी को छोड़कर वहां से चला जाता है। जिमी को बॉक्सिंग सीखते हुए अब एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन मैनी जिमी का मनोबल गिरता देखता है क्योंकि जिमी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मैनी जैक्सन से कहता है कि जिमी अपना और मेरा दोनों का ही टाइम बर्बाद कर रहा है। जैक्सन जिमी को जब घर छोड़ने आता है, वो जिमी से उसके उदास रहने की वजह पूछता है, जिस पर जिमी कहता है कि मेरे मोटापे को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कर पाऊंगा? मैं थक गया हूँ, इन सबसे मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर सकता हूँ। जिस पर जैक्सन कहता है कि शायद तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन शायद तुम कर भी सकते हो। चलो अब जाकर आराम करो, कल एक नई सुबह के साथ मिलते हैं। जिमी के पिता डिनर कर अपनी नाइट शिफ्ट की नौकरी के लिए निकल रहे थे। तभी जिमी उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताता है, जिस पर जिमी के पिता उसे समझाते हुए कहते हैं कि अगर किसी ने मुझे तुम्हारी तरह तुम्हारी एज में सेल्फ डिफेंस करना सिखाया होता तो शायद आज मैंने बचपन में ही ये सब सिखा दिया होता। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह बुली ना हो और तुम उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखा सको तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। ये सब कहकर वो अपने काम के लिए निकल जाते हैं। जिमी ये सब बातें सुनकर बड़ा इमोशनल हो जाता है। अगली सुबह जैक्सन जिमी को जिम ले जाने के लिए आता है तो जिमी की माँ बताती है कि जिमी स्कूल से आते ही अपनी साइकिल से जिम के लिए चला गया है। ये सुनकर जैक्सन बड़ा खुश होता है और उसके पीछे जिम चला जाता है। और जिमी का एनर्जी लेवल देखकर मैनी और जैक्सन दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अब जिमी रोज जिम में खूब मेहनत करता है और पूरी लगन के संग बॉक्सिंग सीखता है। एक दिन स्कूल में माइल्स फिर से जिमी को पैसों के बारे में याद दिलाता है। तभी जिमी का दोस्त उससे पूरा माजरा पूछता है। जिमी उन्हें बताता है कि मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बॉक्सिंग सीख रहा हूँ, जिसमें वो बूढ़ा आदमी मेरी मदद कर रहा है, जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी। इतने में एंड्रियन जिमी के पास आकर बैठ जाती है और शाम के एक पार्टी के लिए इन्वाइट करती है, जिसके लिए जिमी हाँ बोल देता है। रात में जिमी पूरा सज धज कर अपनी माँ से पूछता है, माँ मैं कैसा लग रहा हूँ? उसकी माँ तैयार होने की वजह पूछती है। तभी जिमी बताता है कि वो अपनी क्लासमेट एंड्रियन के साथ पार्टी में जा रहा है, जहाँ उसकी माँ उन्हें साथ में छोड़ने जाएगी। जिमी अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी पार्टी में आया है। यहाँ जिमी और एंड्रियन एक दूसरे के साथ खूब सारी बातें करते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन जिमी एंड्रियन को अपने साथ जिम लेकर आता है, जहाँ एंड्रियन को पता चलता है कि जिमी बॉक्सिंग सीख रहा है। जैक्सन जिमी को एंड्रियन से मिलवाता है। मैनी एंड्रियन से पूछता है, क्या तुम भी बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड हो? जिस पर एंड्रियन कहती है, क्या लड़कियां भी इस तरह की बॉक्सिंग सीख सकती है? मैनी कहता है, रुको मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। तभी हमें एक बॉक्सर लड़की और उसकी फाइट दिखाई जाती है, जहाँ उस लड़की ने 2 मिनट में ही अपने ओपोनेंट लड़के को नॉकआउट कर दिया और फाइट जीत गई। अगले दिन संडे होता है, फिर भी जिमी जिम जाता है, जहाँ मैनी उसे देखकर खुश हो जाता है, उसे कुछ मार्शल आर्ट के मूव सिखाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। मंडे को जिमी स्कूल में अपने दोस्तों के संग जा रहा होता है कि तभी माइल्स उसे देखकर उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे मेरे पैसे आज स्कूल के बाद हर हाल में चाहिए, नहीं तो तुम पिटने के लिए तैयार रहना। जिमी बाथरूम यूज कर रहा था, तभी वो अमीर लड़का जिमी के पास आकर कहता है कि मुझे पता है तुम कोई जॉब नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहे हो, अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन दोनों की बातें माइल्स का एक दोस्त सुन लेता है और इसकी खबर माइल्स को दे देता है। माइल्स जिमी को मारने के लिए एक बड़े बॉक्सर को बुलाता है, लेकिन यहाँ इन दोनों की बातें अमीर लड़के का दोस्त सुनकर उसे बता देता है। अब स्कूल खत्म हो जाता है, पार्क में सभी बच्चों की भीड़ जमा हो जाती है। सभी टीचर फाइट देखने के लिए खिड़की से बाहर खड़े हो जाते हैं। तभी जिमी अपने दोस्त के साथ आता है। माइल्स बड़ा खुश हो रहा होता है और जिमी से कहता है कि मैंने तुम्हारे पंख काटने के लिए एक मार्शल आर्ट बॉक्सर को बुलाया, जो अभी आता ही होगा। तभी पीछे से एक लड़का आता है और माइल्स से कहता है कि अब वो नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसका इंतजाम नहीं किया है। अब माइल्स को दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखता, इसलिए वो खुद ही मैदान में कूद पड़ता है और जिमी से लड़ना शुरू कर देता है। पहले पंच में जिमी नीचे गिर जाता है, लेकिन अपने दोस्त के चीयर के बाद और मैनी की बातों को याद करके वो खड़ा हो जाता है और अब वो माइल्स को बुरी तरह से धूल छिटा देता है। तभी माइल्स के दोस्त उसे बचाने के लिए जिमी को पीछे से पकड़ लेते हैं, जिसके बाद जिमी के दोस्त भी फाइट में आकर माइल्स के दोस्तों की खूब मरम्मत करते हैं और जिमी को छुड़ा लेते हैं। जिमी वापस से एक पंच मारता है, अब की बार माइल्स वहीं ढेर हो जाता है। जिमी माइल्स से कहता है कि अगर आज के बाद तुमने स्कूल के किसी भी बच्चे को परेशान किया तो तुम्हारा हाल इससे भी बुरा होगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अब सभी जिमी के लिए ताली बजाने लगते हैं, मानो कि जिमी उनका हीरो हो। स्कूल की ये लड़ाई पूरे मीडिया में फैल जाती है। हर टीवी चैनल पर सिर्फ यही न्यूज चल रही होती है, जिस देखकर मैनी और जैक्सन बड़े खुश होते हैं और जिमी की तारीफ करते हैं। जिमी के माता पिता भी इस खबर को देखते हैं और अपने बच्चे पर गर्व महसूस करते हैं। अब फिल्म के अंत में जिमी और उसके दोस्त बिना डर के पूरे स्कूल में घूमते हैं और अपनी स्टूडेंट लाइफ को खुलकर एंजॉय करते हैं। दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि किसी को उतना ही परेशान करना चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर सके। अगर उसकी बर्दाश्त की हद टूट गई तो ऐसी ही तबाही आती है। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।